हेलो एंड वेलकम। हम लोग समय समय पर जो मुकदमे होते हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करते हैं। कानून की भाषा क्या कहती है और वास्तविकता क्या होती है उसको साथ में ले करके चलते हैं। ऐसे ही एक सेक्शन है सेक्शन 427। ये सेक्शन 427 की आप अगर कानून की मैं पहले आपको लैंग्वेज बता दूं, काफ़ी आसान सी है। जो 427 धारा है वो आईपीसी यानी भारतीय दंड विधान की यह कहती है कि जो कोई भी कोई कुछ चेष्टा करेगा या और जिससे 50 रुपये या उससे अधिक की हानि या नुकसान हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसी कुछ चेष्टा करो, ठीक है, या किसी से ऐसी कोई हरकत होती है, शरारत होती है जिससे 50 रुपये या उससे अधिक का क्या हो सकता है, नुकसान हो रहा है। अब ये कुछ चेष्टा होती कैसे है अभी मैं बताता हूँ। तो ये जो 427 धारा है, सेक्शन है, इसको जनरली आईपीसी में कई ऐसी धाराएं हैं जिनको हमेशा साथ में यूज किया जा सकता है। ऐसे बहुत ही कम केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ किसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 427 का मुकदमा हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे एक मुकदमा हम लोगों ने डिस्कस किया था 279। इसमें क्या होता है, जो गाड़ी चलाते समय लापरवाही से गाड़ी चलाते समय, तो जनरली उसके साथ ये धारा चेप दी जाती है। ठीक है, तो जैसे किसी के ऊपर XYZ आदमी है, उसके ऊपर ऐसे सेक्शन मुकदमे में लिखी रहेगी FIR शीट में 279 और 427 लगी हुई है। या फिर कई सारे और सेक्शंस होते हैं जहाँ पर मारपीट हो रही है, उसके साथ भी आपको 427 देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उससे नुकसान हो जाता है। या बहुत ही फेमस टर्म है, हिंदी में हम लोग यूज़ करते हैं कि जान या माल की हानि। तो जब माल की हानि होती है तो उसकी कीमत 50, आजकल 50 या 50 से आप जानते ही हैं वैल्यू क्या है। तो किसी का कोई सामान भी टूट जाता है, कोई गाड़ी चला रहा है लापरवाही से, तो वहाँ भी 427 को लगाया जा सकता है, सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और एक धारा और बढ़ जाएगी किसी उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर ऐसा हो रहा है। अब इसकी सज़ा क्या है, 2 वर्ष का कारावास है और आर्थिक दंड है, दोनों भी मिल सकता है, 2 वर्ष और इकोनॉमिक पनिशमेंट भी है इसमें। या एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत मिल जाता है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, अच्छी बात यह है, और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। ठीक है, तो इसमें मजिस्ट्रेट की जो क्लास होती है हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। कोई भी मजिस्ट्रेट साहब इसको विचार कर सकते हैं। यह अपराध पीड़ित द्वारा समझौता करने योग्य है अगर नुकसान, इसमें पॉइंट ये भी है, अगर नुकसान या क्षति किसी निजी व्यक्ति की हो। ठीक है, अगर पब्लिक संपत्ति है तो अलग ही बात है, बट अगर किसी निजी व्यक्ति को कोई क्षति हुई है तो इसमें क्या है, कंप्रोमाइज़ भी एक ऑप्शन रहता है और वही बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस आप लोग जानते हैं, हमारे देश की न्यायपालिका में थोड़ा कभी कभी समय लगता है। अब कभी कभी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो है न्यायपालिका में जो है कितना टाइम लग जाता है। छोटे छोटे मैटर होते हैं और फिर कई बार मुकदमों से बदनामी और भी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो ये 427 का मुकदमा था जो हम लोग देख रहे थे। स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।